पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फेंग के दादा तेजी एक्सपर्ट थे, इससे फेंग भी तेजी मास्टर थी, लेकिन उसके दादा ने उसे अपना मार्शल आर्ट किसी पर शो ना करने का कहा था। फेंग अपने तेजी मास्टर होने का किसी को नहीं बताती। तभी उसे आज स्कूल में एडमिशन लेने के बाद जब पता चलता है कि स्कूल के तेजी ग्रुप का प्रेसिडेंट और तेजी खानदान का वारिस वेजो 1 साल की ब्रेक के बाद वापस आ रहा है। वेजो बीमार होने के कारण तेजी ग्रुप दोबारा ज्वाइन नहीं करता और उसे एक दिन मुश्किल में देखकर फेंग चेहरे पर नकाब लगाकर तेजी मार्शल आर्ट से उसकी जान बचाती है। फेंग को पता चलता है कि वेजू भी तेजी मास्टर है, तो वो उसे चेक करने को हिट करती है, जिस कारण वो सीढ़ी से गिरकर घायल हो जाता है। अपनी गलती सुधारने को फेंग उसके साथ रहकर उसका पूरा ख्याल रखती है। ठीक होने के बाद वेजू फेंग के दादा के कहने पर उसे तेजी की ट्रेनिंग देने लगता है, तो उन दोनों की फोटोज को वायरल कर देता है। फोटोज वायरल होते ही हर कोई फेंग को भला बुरा कह रहा था, जिस पर वेजू स्टूडेंट से कहता है कि मेरा और फेंग का अफेयर नहीं है। फेंग को वेजू से प्यार होता है या वेजू का प्यार शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, ये जानने के लिए आइए आगे जानते हैं। वेजू अपनी दोस्त के साथ बातें कर रही थी जब फेंग आता है और उसे अपने साथ चलने का कहता है। वेजू फेंग को अपने साथ साइकिल पर ले जाता है, तो हर कोई उनको घूर घूर कर देख रहा था। फेंग के पूछने पर वेजू से बताता है कि आज स्विमिंग में तेजी की ट्रेनिंग करनी है। फेंग को स्विमिंग ड्रेस पहनकर वेजू के सामने आते हुए काफी शर्म आ रही थी। उसके आते ही वेजू उसे पानी के अंदर जाने का कहता है, लेकिन वो नहीं मानती तो वेजू से पानी में धक्का दे देता है। वेजू पानी में उसे ट्रेनिंग करवाने लगता है, जहाँ दोनों खूब मस्ती भी करते हैं। बॉक्सिंग लीडर फेंग की सीनियर जिन से मिलता है, जो वेजू को पसंद करती थी और फेंग से बहुत जेलस थी। इस कारण वो फेंग को स्कूल से निकलवाना चाहती थी। बॉक्सिंग लीडर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम फेंग से नफरत करती हो, इससे मेरी दोस्त बन जाओ, हमारी दोस्ती अच्छी चलेगी। जिन उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तो वो उसे फेंग का पेंटिंग वाला सीक्रेट बता देता है कि फेंग जितनी पेंटिंग स्कूल लाई थी वो उसकी बनाई हुई नहीं थी। ये सुनकर जिन काफी खुश होती है। फेंग स्कूल आती है तो जिन सब स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ उसका वेट कर रही थी। वो फेंग से कहती है कि तुम्हारा सीक्रेट सबको पता चल गया है कि कैसे तुमने किसी का आर्ट दिखाकर स्कूल में एडमिशन लिया है। फेंग की दोस्त उससे प्रूफ मांगती तो वो फेंग की हाई स्कूल की ड्राइंग टीचर को दिखा देती है कि ये बच्चों जैसी ड्राइंग तो कोई भी बना सकता है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। टीचर फेंग से उस पेंटिंग का पूछते हैं जो स्कूल वॉल पर लगी हुई थी, तो वो उनको बता देती है कि ये पेंटिंग मेरे दादा की है। उसकी बात सुनकर जिन टीचर को उकसाने लगती है कि आप ऐसे स्टूडेंट को अपने स्कूल में कैसे रख सकते हैं, इसे फौरन स्कूल से निकाले। फेंग उनको बताती है कि मैं स्कूल आते हुए जल्दी में दादा की पेंटिंग ले आई थी जो आपने वॉल पर लगा दी, इसे मैं क्लियर नहीं कर पाई। सब स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि ये बहाने बना रही है, इस स्कूल से निकालो। तभी वहाँ वेजू आता है जो कहता है कि आर्ट कंपटीशन में फेंग अपना आर्ट दिखाएगी, जिसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। प्रोफेसर भी उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन फेंग को खुद पर विश्वास नहीं था, जिस पर वेजू से विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वेजू फेंग को पेंटिंग बनाने में मदद करने लगता है। फेंग वेजू का स्केच बनाती है, जिसे वेजू रिजेक्ट कर देता है और इसे दोबारा ट्राई करने का कहता है। फेंग की सेकंड ट्राई पर भी वो पूरा पेंट करती है, तो वेजू उसका हाथ पकड़कर पेंटिंग बनाता है, तो वो काफी सुंदर पेंटिंग बनाती है। आर्ट कंपटीशन में फेंग बिल्कुल वैसे ही पेंटिंग बनाती है जैसे उसे वेजू ने हाथ पकड़कर बनाना सिखाई थी। उसकी पेंटिंग देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। टीचर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो फेंग को काफी पसंद करते थे और ये नहीं चाहते थे कि वो स्कूल छोड़कर जाए। कंपटीशन जीतकर फेंग वेजू को थैंक्स कहने के लिए लंच पर लेकर जाती है, तो उसे इतना खाना ऑर्डर करते देखकर वेजू बहुत हैरान होता है। वो देखता है कि फेंग ने उसके लिए नहीं बल्कि सारा खाना अपने लिए ऑर्डर किया था, जिसे वो मजे लेकर खाने लगती है और फेंग उसे शौक देखता ही रहता है कि कोई इंसान इतना खाना कैसे खा सकता है। वेजू फेंग को कुछ बुक्स गिफ्ट करता है, जिसमें से कुछ खाने की रेसिपीज की बुक्स थी, जिसे देखकर फेंग बुरा मान जाती है। तभी फेंग को पता चलता है कि उसके खिलाफ सारी साजिश जिन ने की थी, जो फेंग को स्कूल से निकलवाना चाहती थी। उसने फेंग के मुकाबले वाले दिन भी उसे हराने के लिए पूरी प्लानिंग की थी, जिसकी फोटो फेंग को मिल गई थी। वो जिन से इस बारे में पूछती है तो जिन सारा इल्जाम अपनी दोस्त पर डाल देती है। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं बनते। जिनकी दोस्त उसकी बेवफाई देखकर उसके सारे पोल खोल देती है, तो टीचर को उसकी असलियत पता चल जाती है। टीचर जिन और उसकी दोस्त को बहुत डांटते हैं कि आर्ट का मकसद ही दिमाग को शांत करना है, लेकिन तुम लोगों का आर्ट तुम लोगों के किसी काम का नहीं है। फेंग खुश थी कि टीचर की नजर में उसका इमेज ठीक हो गया। बॉक्सिंग लीडर को देखें तो उसे फिर नकाब वाली लड़की मिलती है, जो उसे कहती है कि तुमने मेरे दिए गए प्रूफ्स को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, वरना फेंग आज स्कूल में ना होती। बॉक्सिंग लीडर को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इतनी ही बात है तो ये सारे प्रूफ्स तुम खुद यूज करके देख लो, लेकिन याद रखो कि फेंग या वेजू को गिराना इतना भी आसान नहीं है। उधर वेजू का डॉक्टर से बताता है कि तुम ठीक हो रहे हो और 6 माह में तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। इसी खुशी में वेजू फेंग को अपने साथ तेजी प्रैक्टिस की बजाय कहीं चलने का कहता है, तो फेंग पूछती है कि कहीं तो मेरा फायदा तो नहीं उठाना चाहते। वेजू कहता है कि तुम मूवी जरा कम देखा करो। काफी दूर आकर फेंग को पता चलता है कि वो उसे फिशिंग के लिए लेकर आया है, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे बातें सुनाने लगती है, जिस पर वेजू उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वेजू कहता है कि तुम्हारे हाथ कितने पतले हैं। वेजू और फेंग काफी देर तक मछली के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन मछली के आने पर भी वेजू उसे नहीं
करता। फेंग काफी हैरान होती है तो वेचू कहता है कि मैं यहाँ मछली पकड़ने नहीं बल्कि तुम्हें प्रैक्टिस के लिए लाया था कि तुम्हें कैसे अपने दिमाग को शांत करना है। फेंग को भूख लग गई थी तो वेचू उसे खाना देता है और हमेशा की तरह फेंग खाने पर टूट पड़ती है। वेचू जानता था कि उसे खाना कितना पसंद है, इससे वो उसके लिए बहुत सारा खाना ले आया था। फेंग का दोस्त जो उसे पसंद करता था वो उसके सामने अपना प्यार कन्फेस कर लेता है क्योंकि वो जा रहा था, लेकिन फेंग उसे मना कर देती है जिस पर वो मायूस होकर चला जाता है। फेंग वेचू के पास आती है तो वो उसके साथ पिक्चर लेकर उसे दिखाती है, लेकिन वेचू उसको कोई भी जवाब देने के बजाय अपनी बुक पढ़ता रहता है। फेंग उसे काफी देर तक अपनी तरफ ध्यान लगाने के लिए परेशान करती है, लेकिन वेचू उसे वहाँ से जाकर अपना काम करने का कहता है। वेचू उसकी हरकतों पर काफी हैरान था कि इसे हो क्या गया है, लेकिन हम तो जानते हैं कि फेंग को भी उससे प्यार हो रहा था। फेंग वेचू के लिए स्कार्फ बनाकर उसे देती है तो वेचू काफी खुश होता है। वेचू और फेंग स्केटिंग के लिए जाते हैं, जिसके बाद दोनों घर जाते हैं तो रात को कोई वेचू पर अटैक कर देता है। वेचू से काफी लड़ता है, लेकिन उस लड़ाई में उसे चोट भी काफी आई थी, जिसका फायदा उठाकर हमला करने वाली लड़की भाग जाती है और वेचू बेहोश होकर गिर जाता है। डॉक्टर वेचू को चेक करने आता है तो फेंग डॉक्टर से पूछती है कि इसे इतना मसला कैसे हो गया कि ये चल ही नहीं पा रहा। डॉक्टर कहते हैं कि यह जल्दी ठीक हो जाएगा। फेंग के जाने के बाद डॉक्टर वेचू से कहता है कि फेंग को सब सच बता दो कि तुम्हारा पैर खराब हो रहा है, इससे तुम चल नहीं पा रहे और अगर तुम्हारा पैर ठीक ना हुआ तो तुम कभी भी तेजी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वेचू डॉक्टर की बातों के कारण काफी अपसेट था। तभी वेचू के दोस्त आते हैं तो तेजी का वाइस प्रेसिडेंट वेचू की रिपोर्ट पढ़ लेता है। वो डॉक्टर से इस बारे में पूछता है तो डॉक्टर से बता देता है कि वेचू चल नहीं पाएगा। उसकी बातें फेंग भी सुन लेती है, लेकिन वो डॉक्टर पर शो नहीं करती कि उसने उनकी बातें सुन ली हैं। ये सुनने के बाद फेंग वेचू का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगती है तो वेचू समझ आता है कि उसे उसकी बीमारी का पता चल गया है। वो फेंग को वहाँ से जाने का कहता है तो उसको इतना सीरियस देखकर फेंग चली जाती है। बॉक्सिंग लीडर को वही नकाब वाला एक किताब लेकर कहता है कि इसमें तेजी फैमिली के सारे सीक्रेट्स लिखे हैं, इससे अब तुम हिम्मत करो और तेजी का निशान मिटा दो। वेचू के इंजर होने के कारण बहुत सारे लोग तेजी छोड़कर जा रहे थे। तेजी का प्रेसिडेंट उनको रोक रहा था, जिसके बाद सब लोग स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाने लगे थे क्योंकि उनको नेशनल कंपटीशन में जीतकर तेजी को पूरे देश में ले जाना था। तेजी की मदद के लिए फेंग भी तेजी को ज्वाइन करने का फैसला करती है। फेंग डॉक्टर से पूछते है कि वेचू के ठीक होने का कोई तो वे होगा, जिस पर डॉक्टर उसे एक थेरेपी का बताते हैं जिसकी मदद से वेचू पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फेंग उस थेरेपी के बारे में बुक पढ़ते हुए रो रही थी क्योंकि उसे वेचू की बहुत चिंता हो रही थी कि पता नहीं वो कभी ठीक हो पाएगा या नहीं। वेचू फेंग के सामने भी खुद को बीमार नहीं दिखाता बल्कि खुद को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए पूरा जोर लगा देता है। वेचू की दादी उससे मिलने आती है तो वेचू की हालत देखकर बहुत परेशान होती है क्योंकि वेचू ने अपनी बीमारी का उनको नहीं बताया था। दादी फेंग से भी मिलती है तो काफी खुश होती है। फिर वो स्कूल जाकर फेंग के बारे में जानकारी लेती है। इधर फेंग वेचू को ठीक करने के लिए उसे थेरेपी भी करवा रही थी और उसे दादा का मेडिकेटेड सूप भी बनाकर दे रही थी, जिससे वेचू की हालत बेहतर हो रही थी। एक दिन फेंग को सोते देखकर वेचू उस पर ब्लैंकेट डालने लगता है तो वो उसके बेड पर ही गिर जाता है। वेचू खुद को काफी मुश्किल से संभालता है, लेकिन तब तक फेंग की आंख खुल जाती है जो उसे अपने सामने देखकर यहाँ आने का कारण पूछती है। वेचू से बताता है कि मैं ब्लैंकेट देने आया था, जिस पर फेंग उसे इधर उधर घूमने के बजाय रेस्ट करने का कहती है। फेंग वेचू के साथ डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर वेचू को इतनी जल्दी ठीक होते देखकर काफी खुश था। वो फेंग से इसी तरह वेचू का ख्याल रखने का कहता है। फेंग वेचू को अपने दादा से मिलवाने ले जा रही थी जब वेचू की दादी वहाँ आकर वेचू को मना कर देती है। वो फेंग के दादा का नाम लेकर पूछती है क्या तुम उसकी पोती हो, तो फेंग हाँ कहती है। ये सुनकर दादी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो अकेले में वेचू को बताती है कि फेंग के दादा ने धोखे से मुझसे तेजी सीखी थी और तुम उसकी पोती को भी सिखा दो। वेचू उसकी बातें सुनकर दादा के पास जाता है, पूछता है कि आपने तेजी कितने लोगों को सिखाया है। दादा कहते हैं कि मैंने सिर्फ अपनी पोती को सिखाया है। दादा को फ्लैशबैक आता है तो हम देखते हैं वो मुसीबत में थे तो दादी ने उनको तेजी सिखाया, लेकिन उनके साथ रहने और तेजी सीखने के कारण दोनों की दोस्ती हो गई थी, जिस पर लोग दादी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे थे और इसी कारण दादा उनको छोड़कर चले गए थे। वेचू दादा को दादी से मिलवाने लाता है तो वो दादी से माफी मांगते हैं, लेकिन दादी उनको फेंग को वेचू से दूर रखने का कहती है। तेजी उनका फैमिली मार्शल आर्ट था जिसके ट्रिक से फैमिली वाले सीख सकते थे। बाकी लोगों को तेजी को थोड़ा बहुत ही सीखने की इजाजत थी। दादी के जाने के बाद भी वेचू फेंग को तेजी सिखाने को तैयार था। वो फेंग से कहता है कि हम नेशनल कंपटीशन जीत जाएं तो मैं तेजी को हर जगह ले जाऊंगा जिससे तेजी फेमस हो जाएगी। वेचू से फेंग तेजी सीख रही थी जिस बारे में तेजी मेंबर्स जान जाते हैं और अपने मास्टर को शिकायत लगा देते हैं। मास्टर को पता चल जाता है कि फेंग के दादा को तेजी आती है तो वो लोग दादा को काफी मारते हैं। फेंग वहाँ आती है तो दादा की ये हालत देखकर गुस्सा करने लगती है कि मेरे दादा ने किसी को भी तेजी नहीं सिखाई। वेचू भी वहाँ आ जाता है, मास्टर से कहता है कि आप लोगों ने मेरी फियांसे को परेशान करने की हिम्मत भी कैसे की। उसके बाद सुनकर मास्टर के होश उड़ जाते हैं और वो वेचू के कहने पे वहाँ से चले जाते हैं। दादा वेचू से कहते हैं कि मैंने चोरी तेजी सीखने की सजा पा ली है, इस याद में खुश हूँ। फिर वो वेचू से पूछते हैं क्या तुम वाकई फेंग से शादी करना चाहते हो, तो वेचू हाँ कहता है। फेंग भी उससे पूछती है कि तुमने मुझे अपनी फियांसे क्यों कहा, तो वेचू कहता है कि वो सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए कहा। तभी दादी वेचू को कॉल करके तेजी की फैमिली मीटिंग के लिए बुला
लाती हैं। वेचू फेंग को अपने साथ मीटिंग में चलने का कहता है और उसे उसके लिए पहले शॉपिंग करवाता है। वेचू फेंग को साथ लेकर मीटिंग में जाता है, जहाँ उसके साथ फेंग को देखकर सब मास्टर गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन दादी उनको शांत करती है। वेचू से कहता है कि अगर नेशनल कंपटीशन में फेंग जीत जाती है तो मैं तेजी को आगे तक लेकर जाऊंगा और इसे पूरे देश में फैलाऊंगा। दादी को उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा आता है, जिस पर वेचू कहते हैं कि इससे हमारे स्कूल में एडमिशन भी बढ़ेंगे, लेकिन दादी को तो कुछ सुनना ही नहीं था। उधर फेंग भी उस पर नाराज होती है कि तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, अगर मैं नेशनल चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। वेचू से विश्वास दिलाता है कि तुम जरूर जीत जाओगी। कॉलेज मैगजीन में भी ये खबर आ जाती है कि फेंग वेचू की मंगेतर है, जिसमें फेंग की फ्रेंड जियाओ से पूछती है कि फेंग चुप रहती है और जियाओ से नाराज हो जाती है कि वेचू की वजह से तुमने लोगों की बातें सुनी और फिर उसके साथ हो। जियाओ से कहती है कि तुम अब मुझसे बातें छुपाती हो, जिसका मतलब है कि तुम मेरी दोस्त नहीं रही। फेंग वेचू से लड़ती है कि तुम्हारी वजह से सब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। वेचू से कहता है कि तुम अपनी फैमिली से सुरक्षित रखने के लिए ये जरूरी है। बॉक्सिंग लीडर से जो लड़की मिलकर उसे मालूमात दी थी वो कोई और नहीं फेंग की बेस्ट फ्रेंड जियाओ होती है, यानी उसी ने वेचू और फेंग की फोटोज वायरल की और फेंग की पेंटिंग वाली बात आगे पहुंचाई। वेचू और फेंग को देखे तो वो दोनों डांस कर रहे थे। फेंग उसे अभी तक ना सोने का कारण पूछती है तो वो कहता है कि मेरी फियांसे जाग रही थी तो मैं कैसे सो सकता हूँ। फेंग कहती है कि हम कंपटीशन के बाद सबको बताने वाले हैं कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। उसकी बात सुनकर वेचू से गले लगाकर कहता है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहता। बॉक्सिंग वालों की तेजी से लड़ाई होती है और वो सबको मार गिराती है। तभी बॉक्सिंग लीडर फेंग का मुकाबला करने आने लगता है तो उसे रोककर जियाओ से लड़ने आती है। फेंग समेत सब लोग उसे देखकर शॉक थे। फेंग उसे भी हरा देती है और ये देखकर वेचू की दादी भी बहुत खुश थी। फेंग अपने दोस्त के धोखे पे बहुत दुखी थी, जिस पर वेचू से संभालता है। वेचू फेंग को बताता है कि जियाओ की फैमिली से हमारी फैमिली की बहुत पुरानी दुश्मनी है। जियाओ अपने दादा की मौत के बाद तेजी को खत्म करने आई थी। जियाओ फेंग को बताती है कि मेरे दादा की मौत तेजी की वजह से हुई और उनको वेचू ने मारा था। इस सब ने दादा की मौत के बाद मुझे मास्टर बना दिया था और तभी मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तेजी को पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। वेचू जियाओ को उस जगह ले जाता है जहाँ उसके दादा ने उन लोगों को अगवा करके रखा था। वो तेजी को खत्म करने के लिए तेजी के सारे फाइटर्स को मारना चाहते थे। वेचू और उसके मास्टर्स ने उस सबका मुकाबला किया था। तभी लड़ाई के दौरान वेचू ने जियाओ के दादा पर अटैक किया था, जिससे दादा बेहोश हो गए थे। वेचू से बताता है कि तुम्हारे दादा को मैंने नहीं मारा, तुमसे किसी ने झूठ बोला है। बाकी लोग भी वेचू की बेगुनाही की गवाही देते हैं। वेचू फेंग को तेजी कैप्टन बनाना चाहता था, लेकिन दादी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। फेंग भी दादी की बातें सुनकर हर्ट होती है तो वेचू उसके माथे पर किस करके उसे विश्वास दिलाता है कि मैं दादी को मना लूंगा। फेंग दादी के सामने तेजी लड़ाई लड़ती है तो दादी उसे अपने साथ लड़ने का कहती है। फेंग उनको मना करती है कि मुझे बड़ों पर अटैक करना नहीं सिखाया गया। दादी उसकी बातें सुनकर काफी खुश होती है और उसे कैप्टन बनाने के लिए मान जाती है। उधर जियाओ को देखे तो वह सारी हकीकत जानकर फेंग और वेचू से माफी मांगती है कि उसने बदले की आग में अंधी होकर उन दोनों के साथ इतना बुरा किया। जियाओ भी तेजी ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके मास्टर्स ने उसको धोखा देकर उसके दादा को मारा था। फेंग वेचू के साथ तेजी की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन अब उसका ट्रेनिंग के बजाय सारा ध्यान वेचू पर होता था। वेचू ये देखकर उसको ट्रेनिंग ऊपर ध्यान देने का कहता है। फेंग उसे कहती है कि कंपटीशन जीतकर मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी क्योंकि मुझे ट्रेनिंग के लिए विदेश जाना पड़ेगा। वेचू उसका तेजी से ध्यान हटते देखकर उसे अपने घर से जाने का कहता है तो फेंग को उसकी बात माननी पड़ती है। कंपटीशन वाले दिन अपनी टीम को मुश्किल में देखकर हमारा हीरो वेचू एंट्री मारता है और वो बॉक्सिंग वालों को हराकर मुकाबला जीत जाता है। फेंग भी काफी अच्छी लड़ाई करती है, जिस कारण दादी भी उससे बहुत खुश थी। बॉक्सिंग के लीडर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जिसने लीडर बनने पर बहुत सारे क्राइम किए थे। फेंग को वेचू का लेटर मिलता है तो वो वेचू से मिलने जाती है। डोर पर उसे एक और लेटर मिलता है जिसे पढ़े बिना वो अंदर चली जाती है तो वेचू बहुत तैयारी के साथ उसका वेट कर रहा था। वो वेचू से कहती है कि किसकी बर्थडे है तो वेचू से पूछता है कि तुमने दरवाजे पे मौजूद लेटर नहीं पढ़ा तो फेंग नहीं कह देती है। वेचू अपना सर पकड़ लेता है कि महबूब इतना भी निकम्मा ना हो। उस लेटर पर उसने लिखा था क्या तुम जिंदगी भर मेरा हाथ पकड़ कर चलोगी। फेंग वो बिना पढ़े ही अंदर चली गई थी। वेचू को अब डायरेक्टली उसे प्रपोज करना पड़ता है, जिस पर फेंग हाँ कह देती है और दोनों किस करने लगते हैं। दादी और दादा को देखें तो वो दोनों अपने गले शिकवे करके वेचू और फेंग के रिश्ते के लिए मान गए थे। तेजी 3 फैमिलीज की तेजी सिखाने लगता है और अब तेजी सीखने की हर किसी को इजाजत थी। फेंग कंपटीशन जीत गई थी, इसे वो विदेश जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वो वेचू से दूर होने के ख्याल से काफी उदास थी। फेंग जाने लगती है तो सब लोग उसे गुड बाय कहने आते हैं। वेचू उसके पास आकर उसे बताता है कि वो भी उसके साथ जा रहा है तो वो बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय बाद का सीन देखें तो वेचू और फेंग तेजी टीम के साथ एक इंटरनेशनल कंपटीशन को जीत कर सेलिब्रेट कर रहे थे और उनके हैप्पी फेसेस के साथ ही ये ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।